हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज मैं आपको वो सारी बेस्ट एन्चांटमेंट्स माइनक्राफ्ट की बताऊंगा जिससे आपके पास हर वेपन एक गॉड वेपन होगा। चल झूठा। तो सबसे पहले हम अपने हेलमेट को करते हैं एन्चांट। तो सबसे पहले हम इसको एक अनब्रेकिंग 3 और अनब्रेकिंग 3 और प्रोट 4 को एक साथ लगाएंगे और फिर इसको हेलमेट के अंदर लगा के इसको ऐसे इंचांट करके इसके अंदर एक मेंडिंग की बुक लगाएंगे। मेंडिंग की बुक लगा देंगे। तो गाइस ये अभी हमारा अभी जो आपको आम चाहिए होगा ये उसके लिए है, लेकिन अगर आपको इससे भी बेस्ट बनाना है तो आपको उसके लिए चाहिए होगा एक दो एन्चेंटमेंट्स और होती हैं, वो चाहिए होंगी आपको। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो अभी मैं वो ढूंढता हूँ, तो फिर आपको मिलता हूँ। गाइस मुझे हेलमेट की सारी चीज़ें मिल गई हैं, तो अब हम हेलमेट में वो चीज़ें लगाते हैं। तो जब हमें एक्वा अफिनिटी और रेस्पिरेशन इनको साथ मिलाएंगे और फिर इसको इसके हेलमेट के अंदर लगा देंगे तो हमारा गॉड हेलमेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको भी हम आइटम फ्रेम में लगा देते हैं। आइटम फ्रेम में लगा क्यों नहीं, ये लग गया हमारा आइटम फ्रेम में। अब हमारी चेस्ट प्लेट की बारी है। तो चेस्ट प्लेट में आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं। प्रोट 4 पहले प्रोट 4 और अनब्रेकिंग को एक साथ लगा देते हैं और फिर हम इसके इसके अंदर चेस्ट प्लेट के अंदर प्रोट 4 को लगाते हैं और फिर इसके साथ हम मेंडिंग लगा देते हैं। मैंने गलती से मेंडिंग की जगह अनब्रेकिंग उठा ली है। अब इसके अंदर से हम एक मेंडिंग लेंगे और इसके साथ एक्सचेंज करके हम मेंडिंग लगाते हैं। तो ये मेंडिंग से आपको ये होगा कि आपकी चेस्ट प्लेट कभी टूटेगी नहीं। तो इसको हमने पहन लेते हैं, इसको भी हम पहन लेते हैं अभी। तो अब हमारी जो अगली चीज़ है वो है पैंट्स हमारी। वो पैंट्स ले लेते हैं हम यहाँ से, पैंट्स और बूट्स। तो पैंट्स में भी वही चीज़ें होती हैं जो कि हमारी चेस्ट प्लेट में होती है। तो वो बेसिक ये जो चेस्ट प्लेट होती है बेसिक चीज़ें होती हैं इनकी इसके अंदर। तो अब हमें दो अनब्रेकिंग्स चाहिए होंगी और दो मेंडिंग, एक फैदर फॉलिंग 4 और हमें और क्या चाहिए होगा। हाँ, और इसके अंदर से हमें एक फ्रॉस्ट वॉकर चाहिए और एक डेप्थ स्ट्राइडर 3 इसके अंदर कहीं है, ये रही। गाइस इसके अंदर बूट्स के अंदर एक एडिशनल चॉइस होती है जो होती है सोल स्पीड। लेकिन सोल स्पीड का इतना फ़ायदा नहीं होता क्योंकि जब आप वो सिर्फ नेदर में काम करती है और आपको उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए हम उसको कम ही इस्तेमाल होती है वो। तो इसलिए मैं उसे कहूँगा कि वो एक एडिशनल है, तो हमें वो नहीं करनी चाहिए। और ये फ्रॉस्ट वॉकर और ये भी एक एडिशनल के तौर पर ही हैं। तो सबसे पहले हम अपने बूट्स को एन्चांट कर लेते हैं। मेंडिंग वगैरह लग गई और ये प्रोट 4 लग गई। अब हम इसके ऊपर लगाते हैं डेप्थ स्ट्राइडर और ओहो मेरे बूट्स गिर के लगता है, ये रहे। अब आपने ये लगा दी है और इसके ऊपर फ्रॉस्ट वॉकर नहीं लग सकती क्योंकि फ्रॉस्ट वॉकर एक एडिशनल है। तो अगर आप वाटर को आइस बना के चलना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रॉस्ट वॉकर है। अगर आप वाटर के अंदर ज़्यादा तेज़ जाना चाहते हैं तो उसके लिए डेप्थ स्ट्राइडर हो। तो मैं डेप्थ स्ट्राइडर को ज़्यादा करूँगा। अब हम इसको कर देते हैं अपनी पैंट्स को, तो इसको साथ मिला के इसको एक ही चले। अब हमारा आर्मर सेट बिल्कुल कंप्लीट है। जो हमारी बाकी चीज़ें रह गई हैं वो हैं सिर्फ हमारे ओहो जो बाकी चीज़ें रह गई हैं वो हमारी वेपन्स हैं। तो सबसे पहले हम अपनी नेदरराइट स्वॉर्ड निकालते हैं और एक्स भी निकालते हैं और एक पिकैक्स
पहले हम इन्हें एन्चांट कर लेते हैं। तो अगर आप लोग जानते होंगे माइनक्राफ्ट के बेसिक्स, तो आपको पता होगा कि स्माइट 5 जो है वो हम अनडेड को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि हर माइनक्राफ्ट की हर मॉब अनडेड नहीं होती, तो इसलिए हमें शार्पनेस 5 इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसका अटैक डैमेज ज़्यादा होता है अगर हम इसे अनडेड और डेड दोनों बॉडीज़ पे इस्तेमाल करें। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि स्माइट 5 इस्तेमाल करें। और क्या कहते हैं, स्वॉर्ड के ऊपर एक एडिशनल इंचांट होती है, स्वॉर्ड के ऊपर एक एडिशनल इंचांट होती है जो होती है फायर एस्पेक्ट 2, और वो होती है नॉक बैक 2। तो आप इसमें से चाहे जो मर्ज़ी इस्तेमाल करें, और दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं एक वक्त पे, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने इस्तेमाल करनी है कि नहीं। तो अब हमने ये भी ले ली, नॉक बैक भी, और फायर एस्पेक्ट ले ली है, अनब्रेकिंग। और एक्स को आप आराम से, कोई भी फायर एस्पेक्ट उस पर लगती नहीं, आप एक्स के ऊपर शार्पनेस वगैरह लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा रहा। और शार्पनेस के ऊपर आप फॉर्च्यून भी लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, या उसके ऊपर सिल टच। सबसे पहले हम अपनी स्वॉर्ड को ही करते हैं एन्चांट। तो इसके अंदर हम सबसे पहले अनब्रेकिंग 3 लगा देंगे, शार्पनेस और नॉकबैक आप ना लगाएं तो अच्छा, क्योंकि ये आपके एनिमी को पीछे की तरफ भेजता है, जो कि सही नहीं होता। अब हम इसको आप मिला देते हैं, और बाकी हमारी रह गई है फायर एस्पेक्ट, तो वो भी लगा देते हैं। फायर एस्पेक्ट्स ये फ़ायदा होता है कि आपका जिसको भी आप मारते हो वो आग की वजह से जल्दी मर जाता है। तो एक्स में हम अनब्रेकिंग 3 लगा देते हैं और एक मैंडिंग की बुक लगा देते हैं। आपके पास ये चॉइस है इसमें एक्स में कि आप चाहे इसके अंदर सिल्क टच लगाएं, या आप इसमें फॉर्च्यून लगाएं। मैं को एक्स को आम के इस्तेमाल करता हूं, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसके अंदर कुछ भी दोनों ही ना लगाएं, और इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए आप इसमें एफिशिएंसी 5 लगाएं। और ये हमने मैंडिंग ले ली और फॉर्च्यून लेके इसको आपस में मिला दिया, और इसके अंदर हम इसको अब डाल देते हैं। अब हमारे पास 2 बुक्स रह गई हैं, एक ही रह गई बल्कि, तो हम एफिशिएंसी 5 लगा देते हैं हम इसके अंदर। एफिशिएंसी 5 अब हमारी लग गई है। तो अब हमारे 3 टूल्स तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसे चेस्ट के अंदर ही रख देते हैं, चेस्ट के अंदर ये वाली में। ये सबसे ऊपर हमारे टूल्स आ गए, और बाकी अब हमारे जो एडिशनल रह गए हैं टूल्स, जो कि आप देख रहे हैं कि जो इसके अंदर होते जा रहे हैं, वो मैं इधर से रिमूव करता हूँ। अब हम करेंगे शील्ड शवल। शील्ड सबसे पहले, शवल हमारा, और हो। मैं आपको ये बेस्ट एन्चांटमेंट बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका आर्मर बिल्कुल बेस्ट हो, तो उसके लिए आप कोशिश करें कि आपका सारा जो आर्मर वगैरह है वो नेदरराइट का हो। तो सबसे पहले हम ये 3 चीज़ें कर लेते हैं एन्चांट, इसके अंदर से रिमूव कर देते हैं डिस्प्ले में से। सबसे पहले हमें अनब्रेकिंग 3 और मैंडिंग। अगर आपको अपने आर्मर हमेशा के लिए चाहिए, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास अनब्रेकिंग 3 और मैंडिंग बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। मैंडिंग से ये होता है कि जब आपकी लो एचपी पे होती है, तो आप उससे उस एक्सपी लेवल से उसको दोबारा से एन्चांट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास, अब सबसे पहले हम अपनी इसको शील्ड को एन्चांट करते हैं। शील्ड के अंदर बेसिक चीज़ें होती हैं, तो आप उसे चाहे करें ना करें, वो आराम से हो जाएगी। तो आप इसको कस्टम बैनर से भी कर सकते हैं। एक बैनर मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, शायद लग जाए, डेकोरेशंस में होगा। ये देखें, ये बैनर है हमारा। तो ये ग्रीन बैनर ले लिया, ये लगा के ग्रीन बैनर। ये सादा बैनर नहीं लगता, इसको दूसरा बैनर, या आप कस्टम बनाएं या आप बैनर पैटर्न लें। तो ये हमारी चीज़ें कंप्लीट होगी। अब हम इसको भी इसके अंदर रख देते हैं। तो शवल के लिए आप एफिशिएंसी 5 ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपको
जब सैंड वगैरह या ग्रास वगैरह तोड़नी होती है तो वो एफिशिएंसी 5 बहुत काम आती है। तो इसके लिए हमें एफिशिएंसी 5 ज़रूरी है। एक मिनट में एफिशिएंसी 5 सर्च कर लेता हूँ। एफ ई के स्पेलिंग एफिशिएंसी 5 ये हमने ले ली। तो एफिशिएंसी 5 लगा देते हैं हम इसके ऊपर अनब्रेकिंग 3 और मेंडिंग लेके आपस में मिला देते हैं और इनको आपस में मिला देते हैं। होप है आपने इतनी क्योंकि होप है नहीं इतनी करनी चाहिए क्योंकि इस पे ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होता और इसका कोई इतना काम भी नहीं होता। और बहुत से लोग तो फार्मिंग के लिए इसको इस्तेमाल भी नहीं करते नेदरराइट के हो लोग तो इसके सिर्फ शो अगर नेदरराइट का हो लेना है तो इसके लिए ये सिर्फ शो ऑफ के लिए होता है क्योंकि इसकी माइनक्राफ्ट में एक अचीवमेंट है जिसका नाम है सीरियस डेडिकेशन। क्योंकि ये किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होता और लोग इसको सिर्फ एक चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि फार्मिंग। क्योंकि ज़्यादा लोग फार्मिंग नहीं करते तो इसलिए इसको सिर्फ शो ऑफ के लिए उन्होंने रखा है। तो अब हमारा अगला जो है वो है एक बो, क्रॉसबो और एलिट्रा। लोग इसे एलाइट्रा भी कहते हैं और एलिट्रा भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए अनब्रेकिंग 3। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अनब्रेकिंग 3 और मेंडिंग ये भी अनब्रेकिंग 3 है। ये रिमेंडिंग ये अनब्रेकिंग 3 ये मेंडिंग एक और ये मेंडिंग। और पावर 5 मेरी कहाँ गई? पावर 5 पावर 1 नहीं फ्लेम ना इन्फिनिटी और लक ऑफ द सी नहीं बस। और अब हमें अपनी क्रॉसबो की लेनी है एक चीज़, क्रॉसबो की मल्टी शॉट और रिपटाइड नहीं। अब हम इसको एन्चांट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी बो को एन्चांट करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए अनब्रेकिंग 3 और एक मैंडिंग और इसको मिलाएंगे तो हमारे पास एक बुक बन जाएगी। और फिर हम इन्फिनिटी और पावर 5 को मिलाएंगे। ये जब मिल गई तो हम एक फ्लेम और इसको मिला देंगे और फिर इन सारों बुक्स को जो हमने बनाई हैं इनको एक एक करके इस बो में लगा देंगे तो ये हमारी बो बन जाएगी। इन्फिनिटी का ये फ़ायदा होता है अगर आपके पास एक एरो भी है तो आप उससे हमें एक एरो से अनलिमिटेड एरोस बना सकते हैं। तो ये भैया हमारा वेपन कंप्लीट हो गया। तो इसको भी इधर चेस्ट में रख देते हैं। अब हमारा जो अगला है वो है एलिट्रा। एलिट्रा आप इस्तेमाल करते हैं उड़ने के लिए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो एलिट्रा की ज़्यादा जैसे कि बाकी शील्ड की थी एलिट्रा की भी वही चीज़ें हैं। तो ये भी हमारी कंप्लीट होगी एलिट्रा। और अब हमारी है क्रॉसबो। आपको एक क्रॉसबो की आपने सबसे पहली चीज़ रखनी है कि ये एक ऐसा वेपन है जो बनाया नहीं जा सकता। जावा एडिशन में तो नहीं बनाया जा सकता। इसका नहीं मुझे पता। मेंडिंग लग चुकी है इसके अंदर। तो अब हम सबसे पहले इसमें से एग्ज़िट होते हैं और चेक करते हैं कि हमारी तो इस क्रॉसबो का मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जिससे आप शायद पसंद आए। तो जब आप इसके अंदर फायरवर्क रॉकेट्स लेते हैं ना, ये रॉकेट्स एक दफ़ा मैं ले लूँ रॉकेट्स नीचे जाके। रॉकेट्स आपने कलर वाले लेने हैं क्योंकि ये देखें मैं बैठ जाता हूँ और टाइम नाइट का कर देता हूँ। टाइम अभी नाइट का करते हैं हम। टाइम सेट नाइट नहीं नून नहीं करना नाइट करना है। नाइट टाइम हमने नाइट का सेट कर दिया है। तो आपने सबसे पहले ये फायरवर्क रॉकेट्स को अपने ऑफ हैंड में पकड़ना है और इस हैंड में आपने पकड़ना है मल्टी शॉट का। ये देखें अभी आपने ये देखें ये और ये 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। ये आप कस्टम भी बना सकते हैं और इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं। ये शायद इसके ऊपर लग जाए
क्योंकि मैंने वीडियो जो देखी थी उसके अंदर लग गया था। अब हम इसके पास जाके इसको मारते हैं। अगर आपके पास मल्टी शॉट है तो आप एक एरो से 3 दफ़ा मार सकते हैं। ये देखिए इसको डैमेज भी मिल रहा है और ये एक हिट में गई। अगर आप इसके अंदर पावर 5 वगैरह जैसी या पियर्सिंग 4 जैसी इंचेंटमेंट्स लगाएंगे तो ये और भी पावरफुल हो जाएंगी। ये देखें इससे इसको डैमेज मिलता है। तो इसके 2 हिट्स में अगर आप इसके अंदर पियर्सिंग 4 लगाते हैं तो आपको इससे ज़्यादा डैमेज देगी ये मैंने नहीं लगाया क्योंकि मुझे याद नहीं रहा। तो अब हमने ये हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो मैं भी ये आर्मर भी उतार देता हूँ। गाइस आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि मेरी स्किन कैसी लग रही है अभी। अब हम ये रख देते हैं अपनी ये चीज़ें। और अब जो हमारी आखिरी चीज़ें रह गई हैं वो एक हिसाब से एडिशनल भी हैं लेकिन वो पावरफुल है। एक ये हमारा हो गया। अब हमारे रह जाते ट्राइडेंट। और ये आप सोच रहे होंगे ये कैसा बंदा अपने घर को ही तोड़ है। तो ये टूट रहा है बस, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो अब हमें जो चाहिए वो है एक फिशिंग रॉड और एक ट्राइडेंट। ट्राइडेंट में आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो आप लॉयल्टी लगाएं या रिपटाइड। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि रिपटाइड लगाएं क्योंकि इससे आप उड़ सकते हैं हवा में। माइनक्राफ्ट बनाने वालों का जो मेन पर्पस था ये मेन पर्पस था वो ट्राइडेंट बनाने का, वो यही था कि इससे लोग उड़ सकें माइनक्राफ्ट में। और ये एलिट्रा के साथ भी चल सकता है आराम से। ये इम्पेलिंग 5 रिपटाइड आई नहीं हमें हमारे पास लगता है। और ये एक बुक रह गई है अनब्रेकिंग 3, ये जो भी है लगा देते हैं अभी। तो सबसे पहले हम अपने ट्राइडेंट को एन्चांट कर लेते हैं। तो ये रिपटाइड और अनब्रेकिंग 3 और फिर इम्पेलिंग 5 और रिपटाइड ये लगा दी। ये कौन सी है मेंडिंग और रिप, ये सारी मिल गई। अब हमने सारे को इस पे लगा देना है। तो अभी ये इसको कंप्लीट होने दे फिर मैं आपको सारी ट्राइडेंट की पावर दिखाता हूँ। तो अनब्रेकिंग 3 और मेंडिंग को पहले हम मिला देते हैं, फिर इसके साथ हम लक ऑफ सी को मिला देते हैं और फिर हमारे पास रह गया ल्यूर। तो ल्यूर का ये होता है कि आप अगर फ़िशिंग कर रहे हैं तो ये आपकी एक हिसाब से मदद करती है कि आपको ज़्यादा सामान मिलने में। तो मैं अभी ये चीज़ें रख देता हूँ इसके अंदर। बाकी हमारे पास थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं जो कि एडिशनल है। आप चाहें तो इसे ना कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो ये वैसे तो शो ऑफ के लिए ही करते हैं इस्तेमाल। ये एक फ्लिंट एंड स्टील है और मेंडिंग है, एक शेयर है। तो आप लोगों ने एक फ्लिंट एंड स्टील लेना है और एक शेयर ये रहा। तो एक मेंडिंग मेरे पास कम है तो मैं एक चीज़ पे नहीं लगाऊंगा मेंडिंग। तो इसके अंदर अब हमने अनब्रेकिंग 3 लगा दी, इसको साथ मिला दिया और ये कर दिया। ये अब आप शो ऑफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये लोग बनाते नहीं है इतना। तो मैं ये लगा दिया और अब हम ट्राइडेंट लेते हैं एलाइट्रा। और सबसे पहले मैं अपनी घर को सही कर दूँ ज़रा क्योंकि ये ज़्यादा ही टूट गया है। और सबसे पहले हमें प्लैंक्स चाहिए वुड डार्क ओक के। मैं गलती से भी इसके ऊपर ना करूँ। और सैंडस्टोन किधर है? ये रहा सैंडस्टोन, स्मूथ सैंडस्टोन। अब ये यहाँ पे लगा दिया। और गाइज एक बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी आप एक वाटर रिपटाइड के ट्राइडेंट से उड़ने लगें तो आपने सबसे पहले अपने आप को गीला करना है। हाँ जी, गीला ज़रूर करना है क्योंकि उसके बगैर आप उड़ नहीं सकेंगे। ये मैंने एक स्पॉट में है जहाँ से मुड़ सकते हैं। ये देखें, ये देखिए। एक मिनट में एक खाली बकेट भी निकाल लेता हूँ जिससे हमारा पानी जो है वो जब हम निकालें उसे। ये सबसे पहले हम एक इसको वेदर थंडर स्टॉर्म में ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। थंडर स्टॉर्म, ये इसके अंदर थंडर स्टॉर्म के अंदर आपको ज़रूरत तो नहीं पड़ती
लेकिन मेरे पता नहीं क्या ग्लिच हो रहा है। चले आपको अब वही हम इससे करके दिखाते हैं। ये देखिए प्रो, देख रहे हैं प्रो। तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वो भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस मंथ का हमारा गोल है 25 सब्सक्राइबर्स, तो इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाएं। थैंक यू।